आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फार्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। एक माता जी, विद्यामती माता जी थी, उनका पैर टूट गया। लोगों ने कहा घर भेज दो। बाल विधवा थी वो, 11 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और 50 साल उन्हें यहाँ आए हो गए थे। अब आप बताइए, पीढ़ियां बदल गई, कौन पहचानेगा उसको? और वो भी पैर टूटे में आप घर भेज दोगे? मैंने कहा कि जितनी भी व्यवस्था होगी, उन्हें आहार से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, सब व्यवस्थाएं एक महिला रख दी थी और वैसे टहल के लिए दूसरा व्यक्ति रख दिया। और वो लोग कहने लगे, माता जी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप कब तक लोगी? मैंने कहा जब तक इनकी अंतिम सांसें हैं तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ। क्यों? क्योंकि संत की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप भी ध्यान रखना, वो माता जी 3 साल तक जी उसके बाद, और बाद में अच्छी समाधि। क्योंकि लोग मेरे से कहते हैं, माता जी आप मंदिर नहीं बनवाती हैं, आपका कोई नाम नहीं होगा। मैंने कहा मरने के बाद मुझे यहाँ नाम देखने नहीं आना। मैं ये नहीं कहती जो लोग मंदिर बनाते ठीक बात है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है। मुझे लगता है मैं ऐसा काम करके जाऊं कि मैं तो क्या कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। मेरी जिंदगी तो वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, पता नहीं किस दिन रुक जाऊंगी। ये तो ब्याज पर चल रही हूँ, वरना तो एक बार तो पल्स भी गिर गए थे। 23 घंटे बेहोश रही, लेकिन कोई
ऊपर वाले की शक्ति रही जो मैं फिर ठीक हो गई, वरना डॉक्टरों ने कहा था माता जी 2 महीने से ज्यादा हार्ट काम नहीं करेगा, और आज 9 साल हो गए उस बात को। तो मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि ये तो मैं क्या ब्याज में जी रही हूँ, और मेरा संकल्प रहता है कभी भी कोई माता जी, महाराज जी, त्यागी, वृत्ति, कभी लोग दिल्ली में थे तो हम एक दीदी आई, उनको तकलीफ बहुत ज्यादा थी बेचारी की, रीढ़ की हड्डी में उनके गुच्छे बन गए थे तो बैठ नहीं पाती थी, उन्हें शुगर भी थी। वो कहने लगी कि माता जी हमको सुबह थोड़ा जल्दी आप उठ जाया करो। हमने कि कितने बजे? बोले हमको 8:30 तक चाहिए। हमने कि दीदी आप आराम से पहले कर लिया करो आहार। लोग हमसे कहने लगे आपने अपने आहार से पहले क्यों कह दिया, चौका जूठा हो जाएगा। मैंने कि चौका भी कहीं जूठा होता है क्या? अरे भाव झूठे होते हैं, चौका जूठा नहीं होता है। ध्यान रखना, उन्हें तकलीफ यदि वो बाहर थाली लेकिन ले लेंगी तो क्या फर्क पड़ता है, चौका जूठा होता है क्या? हम लकीर के फकीर हैं, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो ले लो। वो अचानक कहने लगी माता जी आप सबको 2-2 साड़ियाँ देती हैं, हमें आप थोड़ी 4 दे दें। हमने कहा क्यों? बोली हम कहीं जा नहीं पाते हैं, घर में कोई है नहीं। तो मैंने कहा दीदी आप हर साल आपको 6 साड़ी भिजवाया करूँगी, आप जो और भी आपको जरूरत हो वो आप सब बताइए, भिजवाएंगे। और आज भी एक ऐसा परिवार महावीर जी में रहता है जिसके पति भी बहुत ज्यादा बीमार थे, 6 साल रहे, अब 2 साल पहले खत्म हो गए। माँ को यानी पति को बहुत ज्यादा बीमारियां थी, हार्ट, किडनी सब खराब थी। उन्हें 6 साल रखा, उसके बाद अब जो उनकी पत्नी है उसे फालिस मारा हुआ है, बेटी को कैंसर है। और आप ध्यान रखना जब पति मरा महावीर जी में हमारे आश्रम पे, तो उसके घर वालों का ये फोन आया कि हम लोग यदि आए तो इंतजाम क्या रहेगा। आप समझ गए, ये नहीं पूछा कि लकड़ी में आऊंगे तो आ सकते हैं या कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं पूछा, ये पूछा हमारे ठहरने का इंतजाम क्या रहेगा। मैंने कहलवाया कि कह दो खानदान सहता हो, तुम्हारा सब इंतजाम रहेगा। क्योंकि परमात्मा से एक ही भावना बाती हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति देना, और आप लोग भी अपने अंदर संकल्प जगाना कि संतों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। क्योंकि संतों की सेवा कौन करेगा, आपको बोलना है हम करेंगे, हम करेंगे। हम बाद में आपसे नारे लगवाएंगे, लेकिन ध्यान रखना एक माता जी, निर्मोही माता जी, बहुत पढ़ी हुई थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, एमटेक थी, लेकिन वृद्ध अवस्था में उनके पैर खराब हो गए थे, थी 70 साल की, तो वो चल नहीं पाती थी। ठंडी के दिन थे, मैं तो बड़े गांव, आपके यहाँ तो सिर्फ विधान चल रहा है, वरना हम तो 44 दिन का अखंड पाठ, अखंड पाठ का मतलब 1 सेकंड को म्यूजिक भी बंद, 1 सेकंड को भी नहीं। 6 से 9 जिसकी ड्यूटी है वो 5:45 बजे टीम पहुंच जाएगी। तो मैंने ऐसा पाठ कराया था, मैं उस पाठ के लिए बड़े गांव पहुंची थी। मैं उन माता जी को पहले से नहीं जानती थी, वो दूसरे आश्रम में थी, लेकिन मुझे सुबह सुबह पता चला कि एक माता जी जल गई, मैं गई। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि समय के अनुसार उनका उपचार भी करा, और अब वो बहुत ज्यादा जल गई थी, करीब 80% जल गई थी। और वो जल इसलिए गई कि कोई महिला झाड़ू पोछा करने आई होगी, सुबह सुबह अंधेरा था, वो मोमबत्ती जला के रख गए, और ठंडी का टाइम था, तो माता जी चुल्ली का थी ना, चादर ओढ़ने लगी, वो चादर लग गया, मोमबत्ती में गिर गई, और वो खड़ी तो हो नहीं पाती थी। आवाज लगाई होगी, ठंडी के दिन थे, सब अंदर होंगे। जब वो जलने का धुआं निकला तब लोगों ने दरवाजा खोला, खुला था, लेकिन बहुत जल चुकी थी। अब मैं गई, माता जी ने कुछ भी जो कहा कि माता जी आप आती तो सब लोग आ गए, नहीं तो कोई नहीं आया। कि माता जी मैं रोज आऊंगी और आपके पास 2 लेडीज की ड्यूटी लगाऊंगी। 2 महिला मैंने रखी कि ताकि वो 24 घंटे में से जो जाएगी 6-6 घंटे की ड्यूटी दूसरी वहां रहेगी। और मैंने, क्योंकि लोग तो चटाई पर डाल के चले गए, दूसरी चटाई प्लास्टिक की, इन्फेक्शन हो जाएगा।
मैंने फिर रुई में कपड़ा लगा के अच्छे से उनका करा, उन्हें अच्छे से रखा। अब ठंडी के दिन थे तो हीटर लगवाया ताकि टेम्परेचर ठीक रहे। और उसके बाद 5 दिन मजबूरी थी नहीं गई, लेकिन आप ध्यान रखना 5 दिन में लोगों ने देसी मलहम लगाते रहे। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि जो पहले दिन कह रही थी कि देह जली है, आत्मा में कुछ नहीं हुआ, जो पहले दिन कह रही थी कि पांडव भी तो जल गए थे, मैं जल गई तो क्या हुआ, वही 5 दिन बाद कह रही थी माता जी कुछ दिला दो, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं जीना। बहुत तेज तेज बेचारी दुखी रो रही थी। मैंने बोला माता जी आप ठीक हो जाओगी। फिर मैंने बोला कि इनका उपचार तो कराना है। हमारे महाराज जी ने बोला कि अब क्या होती तो समाधि होगी। मैंने कहा महाराज जी ऐसे तड़प के समाधि नहीं होगी, हम तड़प के समाधि नहीं कराने देंगे, क्योंकि यदि तड़प कर आदमी मरेगा तो संकलेश में मरेगा, और संकलेश में मरेगा तो दुर्गति चला जाएगा, वरना देव दुर्गति हो जाएगी। तो लोगों ने हमसे कहा आप क्या करोगे। मैंने कि मैं मेरठ भिजवाऊंगी माता जी को। मैंने 3 दीदी भेजी, अलग से जो उनकी व्यवस्थाएं थी उनके नियम को खंडन नहीं कराया, मैंने जैसे एक बार जल जो लेना था वो दिलाया। और आप 3 दिन बाद तो नहीं 5 दिन के अंदर उनमें इतना सुधार आ गया कि वो 1.5 महीना और जी। लेकिन जिस समय उपचार की बात मैंने कही तो लोगों ने कहा आप उपचार कराओगी तो नरक जाओगी। मैंने कहा यदि ये धर्म ऐसे नरक भेजता होगा तो फिर मैं नरक भी जाऊंगी, क्योंकि मैं आदमी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ध्यान रखना। तो आप लोगों को एक ही बात कहना है कि हम संत होकर जब इतने कटिबद्ध हैं तो आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि हम कभी भटक जाएंगे तो वो संतों की आत्मा हमें संबोधन के लिए आएगी और हमें मोक्ष तक ले जाएगी। तो ध्यान रखना। जिस दिन आखिरी दिन उनकी समाधि हुई निर्मोही माता जी की, तो मैं भी ठंडी में मुझे निमोनिया हो गया। और जो माता जी हैं वो नेहा दीदी थी, और उसके बाद भी बहुत सारी दीदियाँ आई हुई थी। हमारे पास तो 12-13 दीदियाँ विधान के लिए। तो वो लोग कहने लगे हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कि मुझे कुछ नहीं होगा, और हो गया तो मेरे पास ग्रस्त लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग आए थे, 40-50 तो स्थायी रहते थे। मैंने कहा मेरे पास सोने के लिए होड़ लगी रहती है, लेकिन उन माता जी के पास जरूर जाना है। और मैंने उनको उल्टी सांस चल रही थी सुबह से, तो मैंने एक ही बात कहा, माता जी वैसे बोल भी रही थी। हम गए तो कहने लगी माता जी आपका उपकार कब चुकाऊंगी, आपने मेरी इतनी व्यवस्था की, आपको मैं कैसे कहूँ कि कौन कौन जन्म में आपके उपकार हैं। मैंने हाथ जोड़ के कहा माता जी अपन एक परिवार के हैं, कोई उपकार की बात नहीं है। आपने मेरे ऊपर इससे बड़ा उपकार किया होगा, हमने कोई उपकार नहीं किया, ये तो निमित्त हैं हम तो, बाकी करने वाले तो सब परमात्मा हैं। और मैंने आते ही दीदियों से कहा कि 2-2 दीदियां करके आप लोग जाएंगी, लेकिन रात को 4 दीदियां बाहर रहेंगी। दिन भर सो जिन्हें रात को जगना है, लेकिन रात भर जागृत होकर आप लोगों को जागना है। माता जी जरा भी उन्हें शिथिलता आए तो संबोधन करना है। फिर मैं दिन में गई और माता जी दिन भर मेरा नाम लेती थी। मैंने माता जी से बोला माता जी मेरा नाम लोगी तो भूत बन जाओगी, और परमात्मा का नाम लोगी तो सच्ची शरण में पहुंच जाओगी, ध्यान रखना। और मैं संबोधन करके आई, माता जी वेदना की चिंता मत करना, ये आखिरी पेपर है, आपने अभी तक आपने लौकिक शिक्षा के पेपर दिए होंगे, ये पारलौकिक शिक्षा का अंतिम पेपर है। माता जी विचलित मत होना, हमने नरकों के दुख सहे, ये दुख कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना वही हुआ उनके साथ। 3 बजे उन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई, और दीदी लोग तो जाग ही रही थी। उन्होंने ही कहा कि मुझे कोई विमान आया है लेने, और मुझे ऐसे लग रहा मैं चली जाऊंगी। और दीदियों को पहले ही कह दिया था कि पाटा पर उन्हें तखत से उठाकर खाली पाटे पर बैठा देना और खूब अच्छे से संबोधन करना। अच्छी बड़ी बड़ी दीदियां थी, और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपने आप से सबसे क्षमा मांगी और चली गई। ध्यान रखना एक संत की समाधि नहीं है, एक अरिहंत की शुरुआत है।
कुंद कुंद स्वामी रेणसार में कहते हैं कि यदि तुमने एक ग्रस्त को भी, एक मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि बना दिया तो वो कालांतर में देशव्रती हो जाएगा, महाव्रती हो जाएगा, उपसम श्रेणी चढ़ जाएगा, छपक श्रेणी चढ़ जाएगा और साक्षात अरिहंत बन जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001177277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।